तो आज की बुक समरी है द गॉड डिल्यूशन, जिसे लिखा है रिचर्ड डॉकिंस ने। रिचर्ड डॉकिंस एक ब्रिटिश इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और ऑथर हैं। रिचर्ड डॉकिंस फाउंडेशन फॉर रीजन एंड साइंस की स्थापना 2006 में खुद डॉकिंस ने की थी। 2016 में उन्हें स्ट्रोक आया था, लेकिन वो ज्यादा गंभीर नहीं था और उस साल वो पूरी तरह ठीक भी हो गए थे। डॉकिंस को अपने काम के लिए कई अवार्ड और मान्यता मिल चुकी हैं। आपको ये बुक समरी क्यों पढ़नी या क्यों सुननी चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि लाखों लोग भगवान पर विश्वास क्यों करते हैं, जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं है? धार्मिक लोग दावा करते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, लेकिन फिर इवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इसका जवाब आपको इस बुक में मिलेगा। जब तक आप इसे पढ़कर खत्म करेंगे, तब तक आप पूरे विश्वास के साथ कह सकेंगे कि भगवान सच में नहीं होते। एज अ गिगलर मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप भगवान में यकीन करते हैं या नहीं करते हैं, तब भी आपको नॉलेज के लिए इस बुक समरी को जरूर पढ़ना या जरूर सुनना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी, द गॉड डिल्यूशन बाय रिचर्ड डॉकिंस। अच्छा, आपको अच्छे काम करने के लिए क्या मोटिवेट करता है? क्या आप ऐसा कोई इनाम पाने की इच्छा से करते हैं, या इसलिए करते हैं कि अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप खुद को दोषी समझने लगेंगे? और अगर आप एक धार्मिक इंसान होंगे तो शायद आप कहेंगे ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप अच्छे बने। लेकिन असल में भगवान कितने रियल हैं? इस बुक में आप जानेंगे कि भगवान कैसे और क्यों मौजूद नहीं है। आप ये जानेंगे कि इस बुक के ऑथर रिचर्ड ने कई साइंटिफिक स्टडीज के जरिए कितनी आसानी से भगवान के होने के सबूत को झूठा साबित कर दिया है। ये जो क्रिएटर है वो रियल है ही नहीं। हम अभी जो कुछ भी एंजॉय कर रहे हैं तो सब नेचुरल सिलेक्शन के कारण पॉसिबल हुआ है। हालांकि ये बुक सिर्फ रिलीजन वर्सेस साइंस के बारे में नहीं है, बल्कि एक ग्रे एरिया है जिसके बारे में रिचर्ड डिस्कस करेंगे। आप जानेंगे कि आखिर रिलीजन है ही क्यों, क्योंकि हमारे जिंदा रहने के लिए इसकी कोई सर्वाइवल वैल्यू नहीं है। आप ये भी जान पाएंगे कि अगर हम भगवान पर विश्वास नहीं भी करते हैं, तब भी हम अच्छे कैसे बन सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, अ डीपली रिलीजियस नॉन बिलीवर। हर इंसान के लिए भगवान का अलग अलग मतलब होता है। धार्मिक लोगों का यह मानना है कि भगवान वो सुपरनैचुरल एनर्जी हैं जिन्होंने सब कुछ बनाया है। नोबेल प्राइज विनर और फिजिशियन स्टीवन वेनबर्ग ने भगवान के बारे में एक दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने अपनी बुक ड्रीम ऑफ फाइनल थ्योरी में कहा कि लोगों ने लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पर भगवान के बारे में एक कॉमन ओपिनियन बना लिया है। उन्होंने भगवान को इतना फ्लेक्सिबल बना दिया है कि वो कहते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद है। मान लीजिए कि आप कहते हैं कि भगवान एनर्जी है, तब तो वो आपको कोयले के टुकड़ों में भी मिलेंगे। रिचर्ड ऐसे लोगों को सुपर नेचुरलिस्ट कहते हैं। ये वो लोग हैं जो सुपर नेचुरल रिलीजन में विश्वास करते हैं। अब ऐसे कई जाने माने दिग्गज हैं जिन्होंने अपने काम में भगवान के नाम का इस्तेमाल किया है, जिनमें अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग का नाम भी आता है। हालांकि सुपर नेचुरलिस्ट ने दावा किया कि ये लोग धार्मिक सिर्फ इसलिए थे क्योंकि उन्होंने भगवान के नाम का जिक्र किया था। लेकिन आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट धार्मिक भावनाओं से बहुत दूर थे। असल में आइंस्टीन तो नास्तिक थे। आइंस्टीन धार्मिक थे, लेकिन वो सुपर नेचुरलिस्ट नहीं थे। रिचर्ड इस तरह के रिलीजन को आइंस्टीनियन रिलीजन कहते हैं। आइंस्टीनियन रिलीजन का मतलब है उस दुनिया को खुशी खुशी अपनाना जिसमें हम रहते हैं। हम जिन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं उन्हें किसी क्रिएटर ने नहीं बनाया है और उसमें कोई सुपर नेचुरल शक्ति का हाथ नहीं है। आइंस्टीन ने साफ साफ कह दिया था कि जिस भगवान की वो बात कर रहे थे वो उस भगवान से बिल्कुल अलग थे जिनमें सुपर नेचुरलिस्ट मानते हैं। तो वो क्या चीज थी जो आइंस्टीन को धार्मिक बनाती थी? वो था इस दुनिया और साइंस के प्रति उनका असीम लगाव। इसीलिए आइंस्टीन एक रिलीजियस नॉन बिलीवर थे। अब इस पॉइंट पर रिचर्ड ने जोर देकर कहा है कि यह बुक सिर्फ सुपर नेचुरल रिलीजन के बारे में बात करेगी। रिचर्ड पूछते हैं कि रिलीजन के चारों ओर यह सम्मान की इतनी मोटी दीवार क्यों बनी हुई है? जब भगवान की बात आती है तो डिबेट करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? अगर आप पूछते हैं कि धर्म के बारे में कोई बुरा क्यों नहीं बोल सकता, तो लोग कहते हैं कि ऐसा करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इस बात पर चर्चा के टैक्स को बढ़ाना चाहिए या नहीं लोगों को बर्दाश्त हो जाता है। लेकिन धर्म के बारे में कोई बहस बर्दाश्त नहीं। साथ ही धार्मिक होने का एक खास फायदा भी है। जब भी कोई विवाद सामने आता है तो एक रिलीजियस लीडर या किसी फेथ के ग्रुप को एक एडवांटेज की गारंटी दी जाती है। डॉक्टरों या वकीलों की तुलना में इन्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
न्यू मैक्सिको में चर्च को एक खास तरह का एडवांटेज दिया जा रहा था। 2006 में यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि इस चर्च को हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स लेने की परमिशन दी जाए। उनका मानना था कि चर्च के मेंबर्स भगवान को सिर्फ तभी समझ पाएंगे जब वो नशे की दवाइयां लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए यह फैसला चर्च के पक्ष में करने के लिए काफी था, क्योंकि वो मानते थे कि ड्रग्स उनकी मदद करेंगे। ठीक एक साल पहले 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो भी कैनाबिस नाम के ड्रग्स का इस्तेमाल इलाज के मकसद से करेगा उसे सजा दी जाएगी, फिर भले ही कैनबिस उन लोगों की बेचैनी को कम करने में कामयाब साबित हुआ हो जिन्हें कैंसर था और वो कीमोथेरेपी से गुजर रहे थे। आर्गुमेंट फॉर गॉड्स एग्जिस्टेंस। ऐसा क्या है जो लोगों को यह विश्वास दिलाता है और वो पूरे दिल से मानते हैं कि भगवान सच में है? जाने माने इटालियन फिलोसोफर थॉमस एक्विनास ने इसके लिए 5 सबूत दिए, लेकिन रिचर्ड का कहना है कि ये सबूत असल में कुछ साबित नहीं करते। पहला सबूत है अनमूव्ड मूवर। ये कहता है कि कोई चीज तब तक नहीं हिल सकती जब तक उसे कोई पहले हिला न दे, और ऐसा करने वाला इकलौता भगवान ही है। दूसरा सबूत है अनकॉज्ड कॉज। चीजें ऐसे ही नहीं हो जाती, किसी न किसी कारण से, यानी कॉज से एक इफेक्ट पैदा होता है, और वो पहला कारण भगवान है। तीसरा सबूत है कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट। ये बात तो तय है कि इस दुनिया में फिजिकल चीजें पहले मौजूद नहीं थीं, लेकिन अब वो कैसे मौजूद हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक नॉन फिजिकल एलिमेंट ने उसे मौजूदगी दी है। ये एलिमेंट है भगवान। चौथा सबूत है आर्गुमेंट फ्रॉम डिग्री। जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो हम डिग्री की बात करते हैं। जैसे बैडमिंटन खेलने में कोई अच्छा हो सकता है तो कोई बेस्ट। जब इस तरह के कंपैरिजन की बात आती है तो उसके लिए एक मैक्सिमम स्टैंडर्ड होता है, और इसका परफेक्ट स्टैंडर्ड भगवान है। पांचवा सबूत है टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट। इस दुनिया को देखकर लगता है कि सब कुछ कितनी सावधानी से सोच समझकर डिजाइन किया गया है, तो इस दुनिया का भी कोई ना कोई डिजाइनर जरूर होगा, और वो डिजाइनर है भगवान। खासतौर पर सभी सबूत कहते हैं कि ये भगवान ही हैं, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये सब कर सकता था। भगवान हर चीज का जवाब है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आर्गुमेंट फुल प्रूफ नहीं है, इसमें कमियां हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि धार्मिक लोगों के साथ बहस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें डिस्कस करना स्वीकार ही नहीं है। वो भगवान के होने के इन सबूतों को पूरे दिल से मान लेते हैं। जहां पांचवें सबूत की बात आती है, चार्ल्स डार्विन ने बड़ी चतुराई से इस आर्गुमेंट को जीत लिया। उन्होंने तर्क दिया कि यह नेचर के इवोल्यूशन की वजह से हुआ है कि हर चीज ऐसी लगती है कि जैसे उसे डिजाइन किया गया हो। भगवान के होने का एक और तर्क वो सुंदरता है जो हम दुनिया में देखते हैं। धार्मिक लोग आपसे पूछेंगे कि मन को छू लेने वाली वो खूबसूरत धुन, आर्ट, किताबें कहां से आती हैं? बेशक भगवान से। भगवान का जिक्र किए बिना बीथोवेन के म्यूजिक और शेक्सपियर के सोनेट्स की सुंदरता को कोई कैसे समझा सकता है? अब ये एक और कमी से भरा आर्गुमेंट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग भगवान की मौजूदगी को साबित नहीं करते, बल्कि वो अपनी मौजूदगी को साबित करते हैं। किसी तरह कोई धार्मिक आदमी यह भी कह सकता है कि अगर भगवान नहीं होते तो मंत्र मुक्त कर देने वाली मास्टरपीस राफेल्स एनोसिएशन भी नहीं होती। राफेल और माइकल एंजेलो के समय में चर्च बहुत पावरफुल हुआ करते थे। उनके पास कलाकारों से बड़ी बड़ी मूर्तियों और पेंटिंग बनाने के लिए उन्हें पैसे देने के लिए बहुत रिसोर्सेज हुआ करते थे। कलाकारों को भी जिंदा रहने के लिए इनकम की जरूरत होती थी, इसीलिए वो ये सब बनाते थे। राफेल और माइकल एंजेलो के पास नॉलेज और स्किल थी। उन्होंने सालों तक अपने आर्ट की बहुत प्रैक्टिस की, तब जाकर उन्होंने मास्टरपीस बनाए थे। ये सब भगवान के कारण नहीं था। कोई यह भी कह सकता है कि भगवान सच में मौजूद हैं, क्योंकि किसी ने उन्हें देखा या महसूस किया है। वे तो यहां तक कह देते हैं कि भगवान ने उनके मन में उनसे बातें की। क्या होगा अगर कोई आपसे यह कहे कि उन्होंने एक पिंक हाथी देखा है? शायद आप ये सुनकर इंप्रेस नहीं होंगे। तो फिर कैसे कोई एक ऐसे आदमी की तारीफ कर सकता है जो कहता कि उसने भगवान की आवाज सुनी? अगर कोई आदमी यह कहेगा कि वो नेपोलियन है तो उसे तुरंत पास के पागल खाने भेज दिया जाएगा। सैम हैरिस ने द एंड ऑफ फेथ में इस तरह की सोच के खिलाफ एक शानदार आर्गुमेंट लिखा था।
जो लोग भगवान को सुनते हैं उन्हें धार्मिक कहा जाता है। हालांकि अगर ये भगवान से जुड़ा नहीं हो तो उसे मानसिक रोग या भ्रम कहा जाता है। ये नॉर्मल है जब कोई आदमी भगवान को देखता है, लेकिन ये भ्रम की स्थिति है जब एक आदमी ये दावा करता है कि बारिश मोर्स कोड के जरिए उससे कम्युनिकेट कर रही है। Why there almost certainly is no God? धार्मिक लोगों का सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट यह है कि इस यूनिवर्स में सब कुछ अपने आप ही हो गया हो, यह तो नामुमकिन है। अगर भगवान नहीं होते तो सब कुछ इतनी अच्छी तरह से डिजाइन कैसे हो पाता। अब इस तरह की सोच हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद भगवान है, लेकिन यह दूसरी तरफ दिखाता है कि भगवान नहीं है। इसे समझने के लिए हम अल्टीमेट बोइंग 747 का एग्जाम्पल लेंगे। बोइंग 747 को एस्ट्रोनॉमर फ्रेड हॉयल ने पॉपुलर बनाया था। हॉयल ने कहा था कि धरती पर जीवन की जो पॉसिबिलिटी है उतनी ही पॉसिबिलिटी किसी तूफान का कचरे के ढेर से बोइंग 747 बनाने का मतलब है। मतलब एकदम नामुमकिन। सुपरनैचुरलिस्ट का ये सबसे पसंदीदा आर्गुमेंट है, क्योंकि वो नेचुरल सिलेक्शन के फाउंडेशन को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। उन्हें लगता है कि नेचुरल सिलेक्शन चांस की बात है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सुपरनैचुरलिस्ट भगवान को फाइनल डिजाइनर मानकर उन्हें सारा क्रेडिट देते हैं। चार्ल्स डार्विन के विचार से जन्मे स्कूल ऑफ थॉट को डार्विनिज्म कहते हैं, जो हमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सिखाता है कि हमें यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि डिजाइन का अपोजिट चांस होता है। इसका एक दूसरा जवाब है स्लो इंप्रूवमेंट, दूसरे शब्दों में नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन कॉम्प्लेक्स चीजों का स्लो लेकिन प्रोग्रेसिव क्रिएशन है, जिसकी शुरुआत सिंपल चीज से हुई थी। यानी जब ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव जिंदा रहने के लिए खुद को अपने एनवायरनमेंट के अनुसार ढाल लेते हैं, इंसान भी ऐसे लक्षण और कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है जो उन्हें जिंदा रहने में मदद करते हैं, और ये उनके बच्चों में भी पास होने लगते हैं। नेचुरल सिलेक्शन कभी भी काम करना बंद नहीं करता। ये उन एक्टिविटीज या बिहेवियर को हटा देता है जो जिंदा रहने में मदद नहीं करते और उन्हें सुरक्षित करता है, जो रिप्रोडक्शन और जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन क्रिएशनिस्ट, जो लोग पक्का ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान ने बनाया है, इस बात पर विश्वास करने से इनकार करते हैं। अब पेड़ों को ही देख लीजिए, कुछ बड़े हैं, कुछ पुराने, कुछ पतले और जवान हैं। वो देखने में कितने सुंदर हैं और ऑक्सीजन पैदा करते हैं, जो हमें जिंदा रखता है। ये तो कहना भी कितना अजीब लगता है कि ये पेड़ पौधे सब इत्तेफाक या चांद से बन गए। इस दुनिया में सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स और इतना खूबसूरत है कि ये सब बाय चांस बन गया, ये मानना मुश्किल है। इसका जवाब साइंस के पास है, और वो है नेचुरल सिलेक्शन। सब कुछ समझाने का यही इकलौता प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, क्योंकि चांस और डिजाइन दोनों में ही प्रॉब्लम है। डिजाइन में यह सवाल उठता है कि डिजाइनर को किसने डिजाइन किया। धीमे लेकिन बराबर चलने वाला प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन की इस बात में यह लॉजिक है कि जहां डिजाइन और चांस दोनों ही फेल हो जाते हैं, धीरे धीरे एक सेल में और सेल्स का जुड़ना यानी पावर ऑफ एक्यूमुलेशन ने एक अकेले सेल को एक पूरे इंसान में बदल दिया। इसे क्यूमुलेटिव प्रोसेस कहते हैं। रिचर्ड ने इसे क्लाइंबिंग माउंट इम्प्रोबेबल की कहानी से समझाया है। माउंट इम्प्रोबेबल के एक हिस्से में ऊंची चट्टान है और दूसरी तरफ ऊपर की ओर एक फ्लैट स्टॉप है। मान लेते हैं कि ऊपर एक कॉम्प्लेक्स जीव है, जैसे कि कुत्ता। इस केस में चांस का मतलब होगा चट्टान के नीचे से उछलकर उसके टॉप पर पहुंचना। दूसरी ओर इवोल्यूशन चट्टान के ढलान यानी स्लोप से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना होता है और आखिर में वो टॉप पर पहुंच जाता है। रिचर्ड से अक्सर थियोलॉजियंस पूछते थे कि हर चीज के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर रहा होगा, तो उस कारण को भगवान क्यों नहीं कहा जा सकता। तब रिचर्ड अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में बताने लगे। ये रेन फॉरेस्ट हजारों स्पीशीज का घर है। इसमें बेहद खूबसूरत फूल और पेड़ हैं। ये कहना कि ये सब किसी क्रिएटर ने बनाया है वैसा ही होगा जैसे किसी कार्ड गेम जीतने के लिए आपके पास बनाए गए परफेक्ट कार्ड्स आ गए हों। ये इम्पॉसिबल है। इस दुनिया में जीवन की कॉम्प्लेक्सिटी प्लान नहीं थी या तुरंत नहीं हुई थी। ये नेचुरल सिलेक्शन के धीमे प्रोसेस के कारण हुआ है। द रूट्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन लोगों को शांति और आराम देता है।
यह हमें एक सीधा और सिंपल जवाब देता है कि हम आखिर इस दुनिया में आए क्यों हैं। साथ ही लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने का मौका देता है। आइए अब धर्म को डार्विन के लेंस से देखते हैं। रिलीजन इवोल्यूशन की नजरों में बेकार है। यह हमें जिंदा रहने में मदद करने के लिए कुछ भी नहीं करता। असल में शहीद हैं क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। कुछ लोग तो अपने भगवान के लिए इंसानों को भी मार देते हैं। रिलीजन के होने का कारण ग्रुप सिलेक्शन हो सकता है। कैम्ब्रिज के एक आर्कियोलॉजिस्ट कॉलिन रेम्फ्रे का कहना है कि क्रिश्चियनिटी इतने दिनों तक इसीलिए जिंदा रह पाई क्योंकि उस ग्रुप में वफादारी और प्रेम था। मान लीजिए कि एक कबीला है जो एक ऐसे भगवान को मानता है जो जंग और दूसरे कबीलों पर राज करने की बात पर विश्वास करते हैं। उनकी लड़ाई के दौरान इस कबीले का विश्वास अटल रहता है। उनका मानना है कि अगर वो अपने भगवान के लिए सब कुछ करते हैं तो उन्हें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो इस बात को पकड़ कर रखते हैं कि उनकी बहादुरी उन्हें स्वर्ग का टिकट दिलाएगी। जैसे जैसे वो दूसरे कबीलों पर कब्जा करते जाते हैं, उनका ये विश्वास जंगल के आग की तरह फैलने लगता है। जल्दी ही सभी ये मानने लग जाते हैं कि दूसरों पर हमला कर उन्हें जीतने से भगवान की नजरों में अच्छा बना जा सकता है। रिलीजन का एक और पॉसिबल सोर्स है, क्योंकि ये किसी चीज का बाय प्रोडक्ट है। रिचर्ड और दूसरे बायोलॉजिस्ट खुद मानते हैं कि रिलीजन में कोई सर्वाइवल वैल्यू नहीं है। हालांकि ये किसी चीज का रिएक्शन या बाय प्रोडक्ट हो सकता है जिसका सर्वाइवल वैल्यू है, लेकिन वो क्या चीज हो सकती है? इसके लिए रिचर्ड मॉथ यानी कि पतंगे का एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आपने कभी किसी पतंगे को आग की लपटों के अंदर जाते हुए देखा है? आप सोचते होंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो आपको बता दें कि वो अपनी जान नहीं देने जाते, बल्कि ऐसा वो जिंदा रहने के लिए करते हैं। आर्टिफिशियल लाइट बनने से पहले लाइट का सोर्स सिर्फ चांद और तारे हुआ करते थे। पतंगे इन्हीं की रोशनी का इस्तेमाल कर अपना रास्ता ढूंढते थे। यह उन्हें एक स्ट्रेट लाइन में उड़ने में मदद करता था। जब वे अपने घरों में वापस जाना चाहते थे तो चांद और तारों को एक कंपास के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। अब आप देख सकते हैं कि पतंगे मरने के लिए जानबूझकर आग की ओर उड़कर नहीं जाते। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये उनके लिए चांद तारों का एक बाय प्रोडक्ट है। अब रिलीजन किसका बाय प्रोडक्ट है? ये बिलीफ, ये विश्वास कहां से आया? रिचर्ड की थ्योरी है कि रिलीजन बच्चों का बाय प्रोडक्ट है। माता, पिता और बड़े बच्चों को सिखाते हैं कि जिंदा रहने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है। आपके माता पिता ने शायद आपको चेतावनी भी दी होगी कि आप किसी बिजी रोड को पार न करें या अजनबियों से बात न करें। ये एक ऐसी चीज है जो बच्चे दिल में बैठा लेते हैं। वो बिना कोई सवाल किए अपने बड़ों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि बड़े जिंदगी के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो बच्चे उनसे नॉलेज हासिल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह पतंगे गलत तरह की रोशनी की ओर आकर्षित हो जाते हैं, यह भी बैकफायर हो सकता है। बच्चों की बात मानने की आदत को गलत चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो नहीं जानते कि जो इंफॉर्मेशन उन्हें दी जा रही है वो सही है या गलत। वो बस इसे मान लेते हैं क्योंकि उनके बड़ों ने ऐसा कहा है। अब ये सर्वाइवल के लिए तो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसका बाय प्रोडक्ट है अंधविश्वास। बिना सोचे समझे बातों को मान लेना, खासकर रिलीजन के मामले में। बच्चे चर्च में बड़ी खुशी से घुटने टेक कर फादर की बात सुनते हैं, जबकि उन्हें कोई बात समझ नहीं आती। उन्हें बताया जाता है कि अगर वे चर्च नहीं जाते हैं तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। अब जैसे जैसे ये बच्चे बड़े होते हैं, वे अपने बच्चों को वही ज्ञान देते हैं जो उनके माता पिता ने उन्हें जिंदा रहने के लिए दिया था। ये जो रिलीजियस बिलीफ हैं, वो इस तरह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होता जाता है और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। द रूट्स ऑफ मोरालिटी, व्हाई आर वी गुड? अगर इस दुनिया में रिलीजन नहीं होगा तो हम अच्छे कैसे बन पाएंगे? धार्मिक लोग ये नहीं समझ सकते कि भगवान की ओर मुड़े बिना कोई कैसे अच्छा हो सकता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि अक्सर ये धार्मिक लोग ही शातिर और मतलबी होते हैं। ब्रायन फ्लेमिंग, द गॉड हु वॉज नॉट देयर के डायरेक्टर को एक दिन एक लेटर मिला। इसे लिखने वाले ने कहा कि ब्रायन ने एक पवित्र धार्मिक जंग छेड़ दी है। उसने लिखा कि उसका मन करता है कि एक चाकू लेकर ब्रायन के पेट में घुसा दे और उन्हें दर्द से चिल्लाता देखकर उसे बहुत खुशी होगी। नॉन बिलीवर्स के बारे में क्रिश्चियन लोगों ने जो गलत बातें फैलाई हैं,
उसके ठीक उल्टे अच्छे होने का मतलब धार्मिक होना या नहीं होना नहीं होता। हमारी मॉरलिटी या अच्छाई को देखते हुए डार्विन के लेंस से अच्छा होना हमारे सर्वाइवल को पक्का कर सकता है। जानवरों और लोगों में उन लोगों के लिए खास जगह होती है जिनके जीन्स उनकी तरह होते हैं। दूसरे शब्दों में हम अपनों की परवाह इसीलिए करते हैं क्योंकि उनसे हमारा रिश्ता होता है। मीर कैट्स और वुड पेकर जैसे जानवर भी अपने भाई बहनों की देखभाल इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें सेम जीन्स होते हैं। एक और कारण है कि हम अच्छे क्यों हैं, क्योंकि हम दूसरे लोगों से अच्छाई की उम्मीद करते हैं। बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट ट्रिवर्स ने पहली बार रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म को इंट्रोड्यूस किया था। इसका मतलब है कि एक इंसान से दूसरे और एक जानवर से दूसरे जानवर के बीच वो आपसी समझ कि हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। मधुमक्खियों को फूलों के रस की और फूलों को मधुमक्खियों की जरूरत होती है ताकि पॉलिनेशन का प्रोसेस पूरा हो सके। जैसे हो सकता है कि किसी आदमी को चट्टानों के नीचे ढेर सारा गढ़ा हुआ सोना मिले, लेकिन उसे निकालने के लिए उसे मदद की जरूरत होगी। इसीलिए वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करेगा और उनकी मदद मिलने के बाद वो उन्हें थोड़ा थोड़ा सोना दे देगा। आपसी लेन देन और रिश्तेदारी वो दो कारण हैं जिनकी वजह से हम अच्छे बनते हैं। इसके अलावा दो और कारण भी हैं। पहला, हम चाहते हैं कि हमारी रेपुटेशन अच्छी हो। हम दयालु और काइंड बनना चाहते हैं। यकीनन हम चीटर या धोखेबाज तो बिल्कुल नहीं बनना चाहते। अगर आपकी रेपुटेशन खराब होगी तो लोग संकोच करेंगे और हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। यह आपके लिए बुरा हो सकता है क्योंकि लोगों के बीच आपसी मदद एक इंसानी जरूरत है जो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। आखिरी कारण है कि हम खुद को बड़ा और पावरफुल दिखाना चाहते हैं। इसके बारे में इजरायली जूलॉजिस्ट एमोज ज़ाहवी ने बताया था। ज़ाहवी ने अरेबियन बैबलर्स को स्टडी किया। ये छोटे पक्षी हैं जो एक ग्रुप के साथ रहते हैं। वो एक दूसरे को खिलाते थे और अगर शिकारी पास में होते थे तो वो चेतावनी भी देते थे। इस परोपकारी व्यवहार को किसी ऐसी चीज के रूप में देखने के बजाय जिसे परिवार या आपसी लेन देन के जरिए से समझाया जा सकता है, ज़ाहवी ने इसे अधिकार जताने के रूप में देखा। ये पक्षी हावी और पावरफुल हैं क्योंकि वो अपने खाने पीने को दूसरों के साथ शेयर करने का रिस्क उठा सकता है। ये तब भी देखा जा सकता है जब वो पेड़ की ऊंची डाली पर निडर होकर बैठते हैं ताकि आसपास शिकारी के होने का पता लगा सके। जब कोई छोटा या नीचे के लेवल का पक्षी इस पावरफुल पक्षी को खाना देने की कोशिश करता है तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ज़ाहवी की थ्योरी कहती है कि सिर्फ एक सुपीरियर आदमी ही उदारता दिखा सकता है। इन छोटे पक्षियों के मामले में सिर्फ सुपीरियर पक्षी ही दूसरे पक्षियों को खाना दे सकता है। तो कुल मिलाकर रिचर्ड डॉकिंस की ये बुक या ये थ्योरी ये कहती है कि भगवान का होना एक भ्रम है। अब आपको क्या लगता है? इस कंक्लूजन के बाद में सोचिएगा। इस बुक में आपने जाना कि धार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान की पूजा करें। कई जाने माने दिग्गज जिन्होंने दुनिया के इतिहास को बदला है वो भी किसी न किसी चीज पर विश्वास करते थे, लेकिन वो चीज हमेशा भगवान नहीं होती थी। आपने सीखा कि बहुत से धार्मिक लोगों के भगवान में विश्वास करने का कारण यह है कि वे उसे एक क्रिएटर के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि भगवान ने एक्शन लेकर चीजों को बनाया और वो ही हर चीज के होने का कारण भी हैं। भगवान जो एक नॉन फिजिकल जीव हैं, उन्होंने फिजिकल चीजों को बनाया। जो भी चीज हम अपने आसपास देखते हैं वो उसके परफेक्ट स्टैंडर्ड और डिजाइनर हैं, क्योंकि ये सब और कौन बना सकता है। यकीनन ये इत्तेफाक से तो नहीं बनी। आपने ये भी जाना कि भगवान के न होने को नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन करती है। आपने सीखा कि डिजाइन का अपोजिट मतलब चांस नहीं होता। आपने सीखा कि डिजाइन का अपोजिट मतलब चांस नहीं होता। इसका एक लॉजिकल जवाब है नेचुरल सिलेक्शन। ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज बनने का एक स्लो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। आपने जाना कि भगवान ने कुछ नहीं बनाया है, सब कुछ इवोल्यूशन के नेचुरल सिलेक्शन की वजह से बना है। रिलीजन का जन्म क्यों हुआ उसका कारण ग्रुप सिलेक्शन हो सकता है। एक कबीला जो एक ऐसे भगवान पर विश्वास करता है जो जंग लड़ने के लिए कहते हैं, वो दूसरे कबीलों पर कब्जा करता है और इस तरह की सोच फैलने लग जाती है। दूसरा कारण कि रिलीजन क्यों अब तक चला आ रहा है, बच्चे हैं। बड़े लोग बच्चों को जिंदा रहने का तरीका सिखाते हैं। जब वो अपना ज्ञान उन्हें देते हैं तो भगवान की बातें भी सिखाते हैं। आपने ये भी जाना कि हमारी अच्छाई धर्म के कारण नहीं बनी है,
डार्विन के नजरिए से हमारे अच्छे होने का दो कारण हैं। पहला, हम उन लोगों की परवाह करते हैं जिनके जीन्स हमारे जैसे होते हैं। ये जानवरों में भी देखा गया है, इसे रिश्तेदारी कहते हैं। दूसरा, हम औरों से अच्छाई की उम्मीद करते हैं, इसे आपसी लेन देन कहते हैं। हम इस बात को समझते हैं कि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। हम में से कई लोग ये मानते हैं कि हमारी हर हरकत को ऊपर कोई भगवान देख रहा है, वो हमारे हर विचार को सुन सकता है और अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें सजा भी देता है। लेकिन अब हमें एहसास होने लगा है कि यह सब कितना झूठ है। नेचुरल सिलेक्शन की तरह धीरे धीरे हम इस तरह की सोच को अगली जनरेशन तक जाने से रोक सकते हैं, क्योंकि हजारों सालों से चली आ रही मान्यताओं और बातों को आंखें मूंद कर मान लेना बेवकूफी है। हमें उस चीज को फॉलो करना चाहिए या मानना चाहिए जो हमें जिंदा रहने में मदद करती है और जो हमारे लिए और दूसरे लोगों की भलाई के लिए है, और वो चीज मॉरलिटी है, रिलीजन नहीं। तो अब आप थियस्ट हों, एथीस्ट हों, अपनी समझ और अपने विजडम के बेसिस पर और इस बुक में पढ़े तर्कों के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या मानना है, क्या नहीं मानना है। एक गिगलर होने के नाते, एक बुक नरेटर होने के नाते मैंने इस बुक को उतनी ही शिद्दत से नरेट किया, पढ़ा, जैसे मैं दूसरी बुक्स भी पढ़ता हूं। मगर मैं पर्सनली रिलीजन या नॉन रिलीजन के बिलीफ सिस्टम से ऊपर उठकर स्पिरिचुअलिटी में यकीन करता हूं। स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम स्पिरिट, यानी कि आध्यात्मिकता आत्मा से स्टार्ट होती है। ये जीवन दो चीजों के संगम से मिलकर चलता है, मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म। मटेरियल में 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर आ जाते हैं, जिसमें अंतरिक्ष से लेकर के सारे प्लैनेट्स और सारे नेचर के एलिमेंट्स शामिल होते हैं। और दूसरा है मेटाफिजिकल, जिसे हम स्पिरिट कहते हैं। साइंस हमेशा तर्कों पर आधारित होता है और साइंस के हर तर्क हर रिसर्च के बाद बदलते चले जाते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी उसके नियम फिक्स्ड हैं। इस बुक में दिए गए कई तर्कों से मैं पूरी तरह सहमत हूं, जैसे कि कम समझ होने के कारण वाकई में हमने भगवान को ओमनी प्रेजेंट बोल दिया है, जबकि स्पिरिचुअलिटी कहती है कि वो ओमनी पोटेंट है। और जब हम उसे सुपर नेचुरल कहते हैं तो हम कहते हैं सुप्रीम स्पिरिट। तो न तो हम स्पिरिट को देख सकते और ना ही हम सुप्रीम स्पिरिट को देख सकते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी या भगवान देखने की नहीं, समझने या एक्सपीरियंस करने की बात हुई। वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट न होकर के एक दूसरे के दोस्त हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी एक स्टडी है और साइंस तो स्टडी है ही। बिकॉज स्पिरिट यानी आत्मा को आंखों से देखा नहीं जा सकता और साइंस की जितनी भी स्टडी है वो नेचर के 5 एलिमेंट्स तक ही है। इसीलिए साइंस में गॉड के एक्सिस्टेंस को लेकर के हमेशा से तर्क रहा है। बहरहाल हमें हर प्रकार की नॉलेज को स्टडी करना चाहिए और अपने विजडम और अपनी समझ से ही अपनी राय बनानी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये बुक आपको बेहद पसंद आई होगी। आपकी राय कमेंट सेक्शन में जाहिर कीजिए।